Hello, and welcome to this awesome place known as ASAP English. This is me, Shell पाठक, and बात करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिख रखे हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। आपका कुछ समय लेने की इजाज़त चाहूँगा, जिसमें मैं समय के बारे में ही बात करने वाला हूँ आपसे। अच्छा, कभी घड़ी खरीदी है आपने? चाहे टाइमेक्स की हो या फिर टाइटन की हो या किसी भी और तरीके की, किसी भी और चीज़ की। मैं यहाँ पर वॉचेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम कीपर्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं। कीपर्स ऑफ टाइम मतलब टाइम का जो रखरखाव करता है, टाइम को कीप करता है, उसे हम वॉचेस कहते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली मैं जाऊँ, टेक्निकली बात करूँ, तो इसे क्रोनोग्राफ कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ग्राफ बनाती है। ग्राफ बनाती है सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर के बीच में। उसको ग्राफ को बना के हमें दर्शाती है कि कितना समय हो गया है, कितना बज रहा है। इसी तरीके से स्टॉप वॉच होती है, जिसे टेक्निकली हम क्रोनोमीटर कहते हैं, क्योंकि एक इवेंट के दौरान कितना टाइम खर्च हुआ है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, उसको मेजर करता है क्रोनोमीटर, है ना। अच्छा, कभी सिंक्रोनस परेड के बारे में सुना है? यहाँ पर सभी लोग एक ही तरीके से एक ही समय में मूवमेंट करते हैं, उसे कहते हैं सिंक्रोनस परेड। मतलब एक ही समय में होने वाली चीज को हम सिंक्रोनस कहा जाता है। अब क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के बारे में तो सब जानते हैं। मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। अब क्रॉनिकल्स होता क्या है? तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है ना। जो समय के साथ साथ चीज़ें हुई हैं, उसके रिकॉर्ड को हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। अब देखिए, बात करूं अगर पुराने समय की, तो अगर महाराणा प्रताप के बारे में बात करूं, उनकी गाथाओं के बारे में बात कर लूं, तो अगर जैसे मैं क्रॉनिकल्स ऑफ महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में 1521 में उन्होंने ये काम किया, फिर 1525 में उन्होंने ये जीता, फिर 1635 में उन्होंने ये जीता। मैं एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने की वो एक समय के साथ की हैं, उनका एक रिकॉर्ड है, उसे हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। उसे हम क्रॉनिकल्स ऑफ महाराणा प्रताप बोल सकते हैं। अब ये क्रॉनिकल्स जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं, मतलब इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं कि वो करेक्ट टाइम सीक्वेंस में हों। वो कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी तो समझिए। मतलब कोई अगर इवेंट हुई है 1531 में हुई है, फिर उसके बाद 32 आएगा, 33 आएगा, तो एक टाइम सीक्वेंस है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। उसी तरीके से बात करूं कि अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो जिसमें राजा महाराजाएं हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अचानक से आप उसमें देखो कि मिसाइल गिर पड़े या न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका हो, तो क्या लगेगा? अचानक से मन में आएगा कि ये क्या, ये तो गलत है। उसी सिचुएशन को डिफाइन करता है एनाक्रोनिज्म, है ना। गलत टाइम पे गलत चीज हो रही है, उसे एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। अब कोई भी ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ चल रही है या समय से रिलेटेड है, उसे हम क्रॉनिक बोलेंगे। जैसे कोई अगर डिसीज है, कोई बीमारी है जो समय के साथ साथ चलती चली आ रही है, तो हम उसे क्रॉनिक डिसीज बोलेंगे। अगर मेरी कोई आदत है जो भी समय के साथ साथ ना बदली है, ना कुछ नहीं हुआ, वो समय के साथ साथ चलती आ रही है, उसे मैं क्रॉनिक हैबिट बोलूंगा। अंत में बात करता हूं मैं अपने ऐसे दोस्तों के बारे में जो समय के साथ साथ मेरे साथ चलते हुए आ रहे हैं, लंबे समय से मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर भी टाइम रिलेट हुआ है, तो उन दोस्तों को मैं क्रॉनीज कहूँगा, है ना, फ्रेंड्स ओवर टाइम। तो यहाँ पर मैं आपके लिए सामने लेके आया था एक वर्ड जो है क्रोनोस, जिसका मतलब होता है समय, टाइम। अब आप इसे मैजिकल वर्ड भी बोल लीजिए, आप इसे रूट वर्ड भी बोल लीजिए। एक्चुअल में ये ग्रीक रूट वर्ड है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं 8 वर्ड लेके आया था। आई एम रिकॉलिंग माई सेल्फ, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। नंबर 1 इज क्रोनोग्राफ। इसका मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ बनाना जो समय को दर्शाए, समय को राइट करे। दूसरा है क्रोनोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर कर सके टाइम को। तीसरा है सिंक्रोनस, है ना, जिसका मतलब है कि ऐसी चीज जो समय के साथ साथ एक ही समय में वो चीजें हो रही हैं, उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं, सिंक्रोनाइज बोलते हैं, सिंक्रोनाइज इवेंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं क्रॉनिकल्स की, जो इवेंट, जो घटनाएं समय के साथ हुई हैं, जैसे जो गाथाएं हुई हैं, उनको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं, लाइक क्रॉनिकल्स ऑफ महाराणा प्रताप, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। उसके बाद बात करते हैं क्रोनोलॉजी की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। तो एक सीक्वेंस होता है टाइम का। अगर नंबर 1 आ रहा है तो नंबर सेकंड भी आएगा, अगर 3 बज रहा है तो 4 भी बजेगा। तो एक टाइम सीक्वेंस है हर चीज़ का, है ना। मतलब कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी तो समझिए, तो ये आप एक उस टाइम सीक्वेंस को तो समझिए कि अभी पहले ये होगा, आगे जाके फिर ये होगा, वो होगा, क्योंकि वो सीक्वेंस ही है ऐसा, है ना। उसके बाद बात करता हूँ एनाक्रोनिज्म की। अगर गलत टाइम पे चीज़ें हो रही हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता है, वो चीज़ें ही गलत टाइम पे आई हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर आप अचानक से गाड़ियाँ दौड़ते हुए दिखाई दे जाए आपको 1500 ईस्वी में, तो वो लगेगा कि ये क्या है, ये तो गलत टाइम है।
तो उसी का वर्ड है एनाक्रोनिज्म। उसके बाद बात करता हूँ क्रॉनिक की। अगर किसी भी चीज़ से रिलेट करेंगे, टाइम को किसी चीज़ से रिलेट करेंगे तो वो क्रॉनिक होगा, लाइक क्रॉनिक डिसीज़, क्रॉनिक हैबिट्स, है ना। उसके बाद एंड में बात करूँगा कुछ ऐसे फ्रेंड्स की जिन्हें मैं क्रॉनीज बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ रहे हैं लंबे समय तक। मुझे विश्वास है आपको ये वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक और नया वर्ड। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।